हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, पिछले महीने मैंने यस बैंक का एक नया क्रेडिट कार्ड लिया। नया क्या कहूं, पिछले क्रेडिट कार्ड की उम्र पूरी हो चुकी थी, तो बैंक वालों ने कॉल किया और कहा कि भाई साहब नया क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, आपके जो एग्जिस्टिंग वेरिफिकेशन वाले जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स थे उसी पर आपको ये क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। तो नया क्रेडिट कार्ड मेरे घर पहुंच गया। लगभग 1 महीने हो गए। उसके बाद से मैं यस बैंक के कथित क्रेडिट कार्ड के जो कॉल सेंटर्स हैं उनसे परेशान हूं। कॉल सेंटर नहीं, स्कैम सेंटर कहना चाहिए, क्योंकि मेरा नंबर जो है वो उन स्कैम सेंटर्स तक कैसे पहुंचा ये सोचने वाली बात है। अब सोचने वाली बात क्या है, तो जग जाहिर है, आए दिन अखबार में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से बैंकर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कि हमारे और आपके जो डेटा है, जो पर्सनल डेटा है, उसको साइबर अपराधियों तक पहुंचाते हैं और उसके एवज में मोटी रकम वसूल लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे डेटा के साथ भी हुआ, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूं कि स्कैमर्स किस तरह से आपको अप्रोच करते हैं अगर आप या तो कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या क्रेडिट कार्ड लेते हैं या लोन लिया है या इंश्योरेंस लिया है, तो किस तरीके से स्कैमर्स आपको भी शिकार बना सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से स्कैमर आपको ठगने की कोशिश करते हैं। और इस स्कैम को जो नाम दिया गया है वो है एपीके स्कैम। ये एक ऐसा स्कैम है जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा वायरल है। चाहे कस्टमर सपोर्ट के नाम पर हो, चाहे बिजली का बिल भरने को लेकर के हो, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वानी हो, तमाम सारे पैतरे ये साइबर अपराधी अपनाते रहते हैं। लेकिन कंसर्निंग चीज जो है वो ये है कि मेरा डेटा, यानी कि मेरा नंबर, मेरा नाम, मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स स्कैमर्स तक कैसे पहुंच जाती है, इस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है। तो एक स्कैमर मुझे कॉल करता है, मुझे बताता है कि आपने नया क्रेडिट कार्ड लिया है और इस नए क्रेडिट कार्ड में उनकी एक पिच है, पूरी टोन है, पूरी स्क्रिप्ट है कि मोटो इंश्योरेंस आपका जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है, जिसकी वजह से हर महीने आपको 3,000 से लेके 5,000 अलग अलग कॉल सेंटर से जो कॉल आई है, अलग अलग स्कैम सेंटर से जो कॉल आई है, मैं कहूंगा उनके जो बंदे हैं वो कोई 3,000 बोलता है, कोई 5,000 बोलता है। इसमें क्या होता है, बंदा घबरा जाता है, बोलता है हाँ यार लिया तो है मैंने नया क्रेडिट कार्ड, और हो सकता है कि वो 5,000 रुपए की जो किस्त ये बता रहा है मोटो इंश्योरेंस के नाम पर जो भी है वो कट जाए हर महीने। तो आपको क्या होता है, आपको जल्दीबाजी होती है कि ठीक है बताओ क्या करना है। वो आपको सामने से ये कहते हुए कॉल करता है कि वो यस बैंक से बात कर रहा है। अच्छा, ट्रू कॉलर में भी वो यस बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के नाम से ही वो नंबर सेव करते हैं। हालांकि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक अपडेट लाया था जिसमें कि सिम कार्ड जिस बंदे के नाम से खरीदी जाती है उसका नंबर भी डिस्प्ले होने लगा है। बावजूद इसके अगर आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर है तो वो ओवरराइट होकर के ऊपर ट्रू कॉलर का नाम भी आता है, ट्रू कॉलर में जो नाम यस बैंक के नाम से सेव था। मैंने उठा लिया और मैं इस तरह से मस्तीखोरी करता हूं, इनसे बात करता हूं, इनके मजे लेता हूं। और मजे की बात यह है कि ये नंबर एक जगह नहीं है, कई सारे कॉल सेंटर्स में, कई सारे स्कैम सेंटर्स में पहुंचाया गया है। क्योंकि अगर मैंने एक स्कैम सेंटर से मजे ले लिए, गाली गलौच हो गई, तो वो मेरा नंबर साइक ऑफ कर देगा, दोबारा कॉल क्यों करेगा, उसको पता है कि मैं उसका ग्राहक नहीं हूं। तो अलग अलग जगह से कॉल आ रही है, इसका मतलब कि नंबर मल्टीपल जगह पर बेचे गए हैं। और सबको पता है कि किस तरीके से डार्क वेब पे डेटा बेचा जाता है, तो उसके मल्टीपल खरीदार होते हैं, अलग अलग स्कैमर्स हैं, अलग अलग स्कैम सेंटर्स हैं जो कि इस डेटा को खरीद लेते हैं और फिर अलग अलग तरीके से शिकार बनाते हैं। तो मुझे तो उन्होंने कहा कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस, हालांकि वो खुद कंफ्यूज थे। इनफैक्ट एक ट्रेनी ऐसा स्कैमर था जिसने कहा कि मोटो इंश्योरेंस। मैंने कहा मोटो इंश्योरेंस क्या होता है भाई बताओ, मोटर इंश्योरेंस है कि कौन सा है? तो वो कहता है रुको पूछ के बताता हूँ। तो मैंने कहा भाई ट्रेनिंग कर रहे हो? हाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो वो भी मैं सुनाऊंगा आपको, आगे इसको देखिएगा। हाँ सर नमस्कार सर, मैं यस बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में बात कर रहा हूँ सर। हाँ सर बताइए। आप जो यस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड जो यूज कर रहा है सर, हाँ, उसमें आपका मोटो इंश्योरेंस सर्विस एक्टिवेट हो गया है सर। ये चार्जेबल सर्विस है सर। तो ये सर्विस को आपने खुद से एक्टिवेट किया है, बाय मिस्टेक लगाया है सर? नहीं मैंने तो नहीं किया एक्टिवेट सर। 4,800 प्रत्येक मंथ का है, इसीलिए कॉल किया गया है सर आपको। 4,800 पर मंथ? हाँ, इसीलिए कॉल किया गया है सर्विस को डीएक्टिवेट करने के लिए। सर्विस को डीएक्टिवेट कर लीजिएगा, कोई चार्ज भी नहीं लगेगा सर। कार्ड आपका फ्री है, बराबर यूज करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। आप यस बैंक का ऐप ओपन कर लीजिए, मैं गाइड कर देता हूँ सर। सर ऐप तो मेरे पास नहीं है यस बैंक का, कैसे करूँगा? यस नहीं है सर? नहीं सर, ऐप नहीं है सर ऐप तो नहीं है मेरे पास यस बैंक का। यस बैंक का खाली क्रेडिट कार्ड। जब क्रेडिट कार्ड अपने आपको मिला सर, उस टाइम आप डाउनलोड नहीं किया है सर? नहीं, क्रेडिट कार्ड तो मुझे अभी मिला था रिसेंटली, लेकिन मैंने कुछ उसमें कुछ किया तो है नहीं, मतलब लॉगिन तो कहीं किया नहीं सर। ओ, क्रेडिट कार्ड आप लेके आप लोगों को कुछ नहीं किया है? नहीं सर। तो क्रेडिट कार्ड आपको लेने में 1 महीने हो गया सर? हाँ 1 महीना हो गया क्रेडिट कार्ड को, सही कह रहे हो आप। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना सर, आप यूज नहीं कर रहा है क्रेडिट कार्ड ना सर? नहीं मतलब यूज किया था मैंने, लेकिन मैंने ऐप से नहीं यूज किया था, वो तो खाली सा कार्ड नंबर डाला, अच्छा। परचेज कर लिया था, परचेज करना था तो। एक मिनट लाइन पर है सर। हाँ जी सर। का व्हाट्सएप नंबर यही है सर? हाँ व्हाट्सएप नंबर यही है सर। हाँ एक मिनट सर। सर ये मैंने तो एक्टिवेट किया नहीं था मोटर इंश्योरेंस, तो उससे कोई लेना देना है नहीं। मोटर इंश्योरेंस तो मेरा दूसरी कंपनी से चल रहा है सर। नहीं सर, देखिए ऐसे क्या होता है, कभी कभी नोटिफिकेशन वगैरह किसी को आपने अलाउ कर दिए होंगे ना सर, जिसके वजह से ऑटो मेंशन हो चुका है सर। ये भी चेक कीजिए, देखिए व्हाट्सएप में रिसीव हुआ आपको यस क्रेडिट
कार्ड एप्लीकेशन सर, चेक कीजिए। हाँ देखिए मैंने आपको व्हाट्सएप प्रोवाइड कर दिया, ये क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन चेक कीजिए, रिसीव हुआ सर अभी? ये एप्लीकेशन है क्या जी जी जी, यस बैंक का? हाँ जी हाँ जी, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन को लॉगिन कीजिए सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ सर अभी। नहीं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लूँ क्या मैं? ये प्ले स्टोर से अपडेट होकर ही डाउनलोड होगा सर, डोंट वरी, ये प्ले स्टोर से अपडेट होकर ही डाउनलोड होगा सर। ये प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए उसको। मैं नहीं, जी आप ये कह रहे हो जी कि मोटर इंश्योरेंस मेरा मंथली कटेगा? मंथली कहाँ कटता है मोटर इंश्योरेंस? वो तो साल में कटता है ना एक बार। सर, मोटर इंश्योरेंस नहीं है सर, मोटो हेल्थ इंश्योरेंस है वो। अच्छा मोटो ठीक है। है तो हेल्थ इंश्योरेंस भी सर साल का ही कटता है ना एक बार ही तो? नहीं नहीं सर, ये प्रीमियम है सर, ये मंथली चार्ज करता है सर। ये एप्लीकेशन को लॉगिन कर लीजिए सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ सर अभी। इसमें लॉगिन करना पड़ेगा? हाँ जी, एप्लीकेशन लॉगिन कीजिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं बच्चों को स्कूल से लेकर के वापस आया था, रास्ते में हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगेगा सर, 2 मिनट लगेगा। एप्लीकेशन को लॉगिन कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ सर अभी आप। मैं घर जाके कर लेता अगर 5 मिनट में, मतलब क्या? अभी हो जाएगा सर, अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा सर, 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड का काम है। लॉगिन कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ सर अभी। नहीं, खाली मुझे आप फीचर बता दो कैसे करना है बस, मतलब मैं वो सर कर लूंगा फीचर देखिए, आप लॉगिन करेंगे तभी तो मैं गाइड कर पाऊंगा ना सर। आप फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन कीजिए, उसको मैं गाइड कर दे रहा हूँ अभी। लॉगिन कीजिए एप्लीकेशन को सर पहले। तो उससे क्या होगा सर? सर्विस को डीएक्टिवेट होगा सर अभी। तो मैं लॉगिन करके देख लूंगा उसमें कौन से सेक्शन में है, बता दो तो इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ ना। आप एप्लीकेशन को लॉगिन कर लीजिए, मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ सर सारा चीज़, ठीक है। और उनको अपन गाइड कर दूंगा, वो बेटर रहेगा सर। मैं आपको कोई डिटेल वगैरह नहीं पूछ रहा हूँ सर, डोंट वरी। कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं सर आप? मैं यस बैंक क्रेडिट कार्ड की मेन ब्रांच से बात कर रहा हूँ सर। नहीं, मेन ब्रांच कहाँ है आपकी, मतलब बम्बई में? जी जी। अच्छा, तो आप मैनेजर है सर वहाँ पे? हाँ जी हाँ जी। ऐसे कैसे लगती है जॉब वहाँ पर अगर चाहिए हो तो, जैसे मैनेजर की जॉब? इतना मारूंगा ना, बचाने वाला कोई नहीं आएगा डंडी का औलाद साला। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी नमस्ते सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं एस बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ सर। आपने जो एस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड लिए है ना, उसमें आपका मोटो सर्विस 1 है। इसके रिगार्डिंग आपको कॉल किया गया। अपना मोटो सर्विस को बंद कीजिए, नहीं तो एवरी मंथ 2,999 रुपया चार्ज कट जाएगा सर। मोटो सर्विस ये क्या है, मैं समझा नहीं। जी, मोटो सर्विस क्या? एक मिनट लाइन में। हेलो। हेलो। मोटो सर्विस का मतलब होता है सर इंटरनेशनल ट्रैवल। तो आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं क्या सर? नहीं जी नहीं, मैं नहीं करता इंटरेस्ट। हाँ, तो आप उसको बंद कर लीजिए। अगर बंद नहीं करेंगे तो आपका 2,999 रुपया चार्ज कट जाएगा सर। ऐसी कौन सर्विस होती है मोटो सर्विस में? तो मोटो सर्विस, मोटर मोटो मोटो। मोटो, जी जी। ऐसा नाम तो मैंने पहले कभी सुना नहीं, मोटो सर्विस ऐसा तो अभी आप क्या करेंगे सर? अपना चार्ज पे करेंगे या मोटो सर्विस को बंद करेंगे? तो भाई ट्रेनिंग पे है क्या भाई? जी ट्रेनिंग पे हो गया आप? हाँ हाँ। हैं? जी जी, कहाँ से बात कर रहे हो आप? ट्रेनिंग से बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग से? हाँ। कौन सी ट्रेनिंग? आप ही बोला ट्रेनिंग से हो क्या? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, तुम बात ही नहीं कर पा रहे ठीक से। तुम्हें अगर स्कैम करना है तो अच्छे से करो ना, ये क्या है, ठीक से बात करो। तो मुझे तो इंश्योरेंस के नाम पर चूना लगाने की कोशिश की। किसी को कहते हैं कि आपका जो कार्ड है चूंकि पुराना हो चुका है, डेटा मिल चुका है, तो कहते हैं कि इसमें एक रिडेम्पशन पॉइंट्स है। सबको पता है कि जब आप कोई स्पेंड करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। उन पॉइंट्स के नाम पर आपको कॉल करते हैं कि इतने पॉइंट्स आपके इकट्ठा हो गए, उनको रिडीम कर लीजिए। और रिडीम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कोई भी कारण वो आपको बताए, अंत में वो व्हाट्सएप पर आपको किसी दूसरे नंबर से एक एपीके फाइल भेजते हैं जिसका नाम बकायदा येस बैंक क्रेडिट कार्ड .apk होता है। आपको झांसे मिल जाता है। अगर आप ये भी कहोगे कि मैं ये ऐप मेरे पास पहले से है या फिर मैं ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लूंगा, तो वो ये कहते हैं कि भाई जो आपके पास पहले से है वो अपडेटेड नहीं है, ये अपडेटेड फाइल है, इसको आप करिए। क्योंकि अगर आप अपनी ऐप खोलेंगे उसमें आपको वो ऑप्शन दिखेगा नहीं, और ऑब्वियसली बात है नहीं दिखेगा। अगर मैं अपना येस बैंक का ऐप खोलूंगा, मान लो मेरे पास होता, तो क्या मुझे वो ऑप्शन दिखता कि मोटो इंश्योरेंस कोई लगा हुआ है? तो वो मुझे ऐसे झांसे में लेता कि भाई साहब ये, क्योंकि मैंने ऐसा करके देखा है। एक स्कैमर को मैंने कहा कि मेरे पास येस बैंक का ऐप है, तो उसने कहा ठीक है इसमें खोलो। मैंने कहा इसमें तो मुझे दिख नहीं रहा, तो उसने कहा कि भैया दिख नहीं रहा तो आपको यही करना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे जाओ, मैंने आपको अपडेटेड फाइल भेज दी है, उस पर आप क्लिक करो। वो फाइल क्या होती है? एपीके फाइल होती है, एंड्रॉइड पैकेज किट होती है, यानी कि हर एप्लीकेशन का जो रॉ फॉर्मेट होता है वो एपीके फॉर्मेट होता है, जो आपको भेजा जाता है, जिसको जैसे ही आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं आपका फोन हैंग हो जाता है, आपके फोन का एक्सेस आपके पास से हट करके स्कैमर्स के पास तक पहुंच जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको तुरंत ना पता चले, लेकिन आपकी एक्टिविटीज को वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स उनके पास है। उनको क्या चाहिए? उनको महज ओटीपी चाहिए। तो ओटीपी आपसे मांग के तो मिलेगी नहीं, तो वो क्या करेंगे? आपके फोन को ही हैक कर लेंगे, वहां से आपके क्रेडिट कार्ड का
डिटेल एंटर करेंगे, जैसे ही ओटीपी आपके फोन पर आता है, आपके फोन का एक्सेस उनके पास है और इस तरीके से वो आपके क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए का चूना लगा सकते हैं। आमतौर पर ये विदेशी वेबसाइट्स पर परचेस कर लेते हैं या कई बार अमेजॉन वगैरह के गिफ्ट वाउचर्स या इस तरह के जो गिफ्ट कोड्स होते हैं वो खरीदते हैं, एप्पल गिफ्ट कोड्स खरीदते हैं और उसको फिर किसी न किसी शॉप पर रिडीम करते हैं या फिर फर्दर वो ऑनलाइन दूसरों को बेच देते हैं सस्ते दामों में। तो इससे क्या होता है, साइकिल इस तरीके से घूमती है कि पैसे मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रहना है सतर्क। ये वीडियो आप पूरा देखिए किस तरीके से वो मुझे झांसे में लेने का प्रयास कर रहा था। किसी भी तरह की एपीके फाइल को याद रखिएगा .apk एक्सटेंशन होता है। कुछ भी कह करके, कोई मान लीजिए आपका प्रोफेशन है, आप ग्राफिक डिजाइनर है और आपसे कोई बोले कि सर मुझे अपना कुछ ऐसा पिक्चर बनवाना है, इमेज बनवाना है, आप बोलोगे अच्छा ठीक है भेज दो क्या बनवाना है, तो बोलेगा ठीक है मैं आपको ये फाइल भेज रहा हूँ, आप देख लो उसमें क्या इसी से रेफरेंस लेकर के आपको बनाना है। और पता चला उसने आपको एपीके फाइल भेज दिया, आपने खोला और आप फंस गए। तो यहां पर क्या है ना कि आप लोगों को पहचान नहीं पाएंगे। जैसे बीच में आया था शादी का कार्ड लेकर के, अब किसी ने आपको अननोन बंदे ने एक शादी का कार्ड भेज दिया या फिर आपका नोन बंदा जिसका व्हाट्सएप पहले से ही हैक हो चुका है, क्योंकि ये क्या करते हैं आपके फोन को हैक करने के साथ साथ ये आपके व्हाट्सएप का भी एक्सेस है, तो आपके व्हाट्सएप के जो नोन जितने भी लोग हैं उनको भी इस तरह की फाइल से अलग अलग तरीके से भेजते हैं। कहीं शादी के इन्विटेशन के नाम से या फिर बर्थडे के इन्विटेशन के नाम से या कोई त्योहार है, होली दिवाली राखी, उसके नाम से ये फाइल भेजते हैं और एक के बाद एक करके वो आपके रिलेटिव्स का भी इस तरीके से फोन हैक कर लेते हैं। तो हजारों लाखों में व्हाट्सएप हैक होते चले जाते हैं, हजारों लाखों में लोगों के पास इस तरीके से मैसेज सर्कुलेट होते चले जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट साफ होते चले जाते हैं। और तो और मैं आपको बता देता हूं कि जो स्कैमर्स हैं इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आजकल क्या हो गया है कि स्कैम इंडस्ट्री भी इस तरीके से चल रही है कि वहां पर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है। यानी कि आपके पास, आपको नॉलेज नहीं है एपीके फाइल्स की जो स्कैम चलाने की, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी ऐसी कंपनी जो कि स्कैम कंपनीज होती हैं वो आपको कहेंगी कि आपको हम इतने का पैकेज दे रहे हैं, इसमें आप इतने लोगों के फोन को हैक कर सकते हैं। अब आपकी किस्मत है कि आप कितना पैसा लूट सकते हो। तो आपको टारगेट करना है अपने लोगों को। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स तक मौजूद हैं, ऐसे ऐसे फेक पेमेंट गेटवेज तक मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी पैसा आप इकट्ठा करोगे शाम को आप निकाल लेना, हमारा कमीशन इतना होगा, प्लेटफॉर्म हमारा है, म्यूल अकाउंट्स की चिंता हमें करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करना है। तो इस तरीके से भी यहां पर ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरह के सिंडिकेट चल रहे हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमेशा याद रखो व्हाट्सएप पर आया हुआ, अच्छा जब तक आप क्लिक करके इंस्टॉल नहीं करेंगे, ये गलतफहमी है लोगों की कि जैसे आपने देखा, आपने कहा कि अरे मैंने देख लिया अब तो मेरा फोन हैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपने उसको सिर्फ देखा है, क्लिक करके इंस्टॉल नहीं किया है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है, मान लीजिए आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो सबसे पहला काम अपने फोन को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए या फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं तो फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए, क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो वो आपका डेटा नहीं चुरा सकते हैं। ठीक है, कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि जैसे ही इन एप्स को इंस्टॉल किया जाता है आपका फोन हैंग हो जाता है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तब आप बोलेंगे भैया मैं वाईफाई कैसे डिस्कनेक्ट करूं या फिर फोन का डेटा कैसे डिस्कनेक्ट करूं, तो भैया स्विच ऑफ कर दो। फोन को स्विच ऑफ करने के बाद अपने वाईफाई राउटर को ऑफ करो, उसके बाद फोन से सिम कार्ड निकाल लो और निकालने के बाद तब आप अपने फोन को स्विच ऑन कीजिए। सबसे पहली चीज यही है कि आपको अपने फोन को डेटा से डिस्कनेक्ट करना है। सेकंड चीज क्या है कि अगर आपको पता है कि आपने कौन सी ऐप इंस्टॉल की है तो उस ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल करने के बाद उसको डिलीट कर दीजिए। तीसरी चीज है कि सभी अपने बैंकिंग एप्स हो या जीमेल हो या जो भी आपने अपने पिन रखे हैं वो सारे पिन को चेंज कीजिए। इसके अलावा अपने बैंक को अप्रोच कीजिए, अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज कराइए कि भाई साहब मुझे ऐसा डर है कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, तो फिलहाल मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। क्रेडिट कार्ड को भी डीएक्टिवेट करा लीजिए अगर आपको पता हो कि हाँ मेरा क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी हो सकता है क्योंकि मैंने एक ऐसी ऐप को डाउनलोड किया था। इसके बाद अपने फोन में एक अच्छे से एंटीवायरस को रखिए और अपने पूरे फोन को स्कैन कीजिए। डेटा जरूरी नहीं है और अगर आप अपने फोन को रीसेट कर सकते हैं तो कृपया अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की कोई भी ऐप अगर वो हिडन भी है तो वो हट जाएगी। या फिर CERT इनके साइबर स्वच्छता केंद्र इनिशिएटिव के तहत आने वाले एक प्ले स्टोर की इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है ई-स्कैन बॉट रिमूवल टूल। इस टूल से अगर आप अपने फोन को स्कैन करते हैं तो किसी भी तरह का मालवेयर या जो भी वायरसेस हैं, इस तरह की जो एपीकेस होती हैं या बॉट होते हैं, उनको आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर इस तरह के ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपके साथ कोई फाइनेंशियल ठगी हो जाती है तो आपको क्या करना है, 1930 पे कॉल करना है या cybercrime.gov.in पे
जाकर के अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और दोस्तों रिश्तेदारों को अगर इस तरह के स्कैम से बचाना है तो कृपया इस वीडियो को वहां तक जरूर भेज दीजिएगा। अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।